रब्बे कदीर के महबूब फरमाते, हजरत अनस बिन मालिक बयान करते, जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहने लगा मतसात या रसूलल्लाह, सरकार क़यामत कब है? आप फरमाते, मतला क़यामत की तूने क्या तैयारी की? सहाबी ने पूछा क़यामत के बारे में। हुजूर फरमाते, तैयारी के बारे में। आप फानी जिंदगी में आए तैयारी के साथ, जलसा गाह में आए तैयारी के साथ, अपने घरों से आए तैयारी के साथ, तो महबूब खुदा फरमाते, सफ़र लंबा है, रास्ता पुरखतर है, और दोस्तों अहबाब कम है, बोझ ज़्यादा है, लंबा सफ़र है। उस सफ़र की तूने तैयारी क्या की? अर्ज़ करता, मा इंदी अक्सर सलातिन वला कसीर सदक़तिन वला किन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलो, सरकार मेरी झोली में ज़्यादा नमाजें नहीं है। क्या सहाबा के पास अमल नहीं था? क्या सहाबा के पास क्या सहाबा के नमाज रोज़े की कसरत नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। सब कुछ था सहाबा के पास। अगर बैद करते तो इसी बात पर बैद करते थे। हुजूर के सहाबी हैं जिनका नाम जरीर बिन अब्दुल्ला बजली है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, बायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाते व ईताइज़ ज़काते व नुस्ल कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत की, मैं नमाज अदा करता रहूँगा, अपने पाकीज़ा माल की ज़कात अदा करता रहूँगा, और हर मुसलमान को नसीहत व खैर खाई करता रहूँगा। सहाबी कहता है कि कसरत से नमाजें नहीं हैं, सदको खैरात झोली में नहीं है, लेकिन एक बात में अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर फरमाते, अंता मामन अहबब्ता, क़यामत में तू उसके साथ जिससे तेरी मोहब्बत होगी। और एक रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ला योमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में उस वक्त कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक मुझे अपने अहल से, अपने औलाद से, यहाँ तक सारी कायनात से जब तक मुझे महबूब न समझे तो वो मोमिन ही नहीं। अब इतना फलसफा समझने के बाद बात में मिला दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपको मोहब्बत है तो नबी के हर उस अदा से, नबी के ताल्लुक़ रखने वालों से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं? नबी के असहाब से मोहब्बत, नबी के अहले अतहार से मोहब्बत, ये ईमान का जुज़ है कि नहीं? जिसका ज़िक्र खैर कुरान में मौला यूँ बयान करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, बेशक अल्लाह इरादा करता है ऐ नबी के घराने वालों, तुमसे मौला गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें साफ सुथरा करे। उलमा फुजला की जमात है, सादात की कमी नहीं है, पढ़े लिखे तबके लोग, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। मैं आपको अल्लाह के मुक़द्दस किताब का हवाला देकर अर्ज़ करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में आपकी औलाद भी शामिल है, आपकी अज़वाज भी शामिल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत से जिनको अल्लाह के रसूल किसी ख़ास मौके पर जमा करते थे वो यही हस्तियाँ थीं। उनमें से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं, फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं, हसनैन हैं। खुद हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, उम्मे सलमा का बयान है, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे, हज़रत अली को बुलाया, खातून क़यामत को बुलाया, हसनैन को बुलाया और अपनी चादर के अंदर डाल के गद अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ मौला ये मेरे अहले बैत हैं, उनको तू पाक कर, उनको सुथरा कर। कुरान करीम के एक और आयत है सूरे आल इमरान में, जब नजरान के नसारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे मुनाजरे के लिए, 3 दिन तक उन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा किया, हज़रत ईसा के बारे में,
उन्होंने कहा कैसे हो सकता है हज़रत ईसा अल्लाह के पैगंबर हो, बग़ैर बाप के पैदा होने वाला, अस्तग़फिरुल्लाह, या खुदा हो सकता या खुदा का बेटा हो सकता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि मसल आदमा इज़ खलक़हु मिन तुराबिन इज़ क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक हज़रत ईसा की मिसाल रब के नज़दीक हज़रत आदम की तरह है। जो रब कदीर हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा करने पर कादिर है, वो रब हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के पैदा करने पर कादिर है। जब सारी बातें हो चुकी, उसके बाद उन्होंने अपनी हठ धर्मी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह के महबूब पर आयत नाजिल हो जाती है, फमन हाजक मिन बाद मा जाअक मिनल बय्यिनात फ़कुल तआलौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अंफुसना व अंफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्लनतल्ला अलल काज़िबीन। रब ने फरमाया महबूब, अगर आपके पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ चुका, इसके बावजूद वो हठ धर्मी पे कायम है, तो उनको कहो मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है और मैदान में मुबाहले के लिए आ जाएं। तुम अपने आप को बुलाओ, मैं अपने आप को बुलाता हूँ। तुम तुम्हारी औरतों को लेकर आओ, हम हमारी औरतों को लेकर आए। तुम तुम्हारे बेटों को लेकर आओ, मैं अपने बेटों को लेकर आता हूँ। अब आप कुरान करीम के अल्फाज पे गौर करो। औफसना किसको कहते? नफ्स को कहते हैं। नफ्स किसको कहते? रूह को कहते हैं। अब औफसना में कौन शामिल थे? एक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, एक मौलाए कायनात हैं, अली मुर्तज़ा नफ्से रसूल हैं, रूह रसूल हैं। और अबना के अंदर कौन शामिल हैं? निसाना के अंदर कौन शामिल हैं? सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमत ज़हरा हैं। कौन फातिमत ज़हरा? किसी ने इकबाल से पूछा, इकबाल बता तो सही, हज़रत मरियम अफजल है या हज़रत फातिमा अफजल हैं? डॉक्टर इकबाल कहते हैं मरियमस यक निस्बत ईसा अजीज़ वस निस्बत हज़रत ज़ोहरा अजीज़। मरियम में एक निस्बत पाई जाती है, वो हज़रत ईसा की वालिदा हैं। बेशक सूरे आल इमरान उनके शान में उतरी है, सूरे मरियम उनके शान में उतरी है, कई कुरान करीम की सूरत उनका जिक्र खैर है। फरमाते लेकिन उनके अंदर एक निस्बत पाई जाती है, हज़रत ईसा की वालिदा हैं। लेकिन सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिरा फातिमत ज़हरा के अंदर कितनी निस्बतें पाई जाती हैं? नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमाम अव्वलीन व आखिरी। पहली निस्बत ये पाई जाती है अव्वलीन व आखिरीन, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर हैं, रूह पाके मुस्तफ़ा हैं, बिदत पाके मुस्तफ़ा हैं। फरमाते फातिमा तो बिदत मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो उसको सताता है मुझे सताता है। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं, ये दुनिया का हाल है। अरे आसमानी फरिश्ता तायरे सदरा नामूस अकबर जिब्रील अमीन जब वही लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, हुजरे में हज़रत फातिमा तो ज़हरा होती है, तो तौकुल बाब दरवाजे खटखटा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा मौजूद हो तो मैं ना आऊँ। बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। अरे ये तो दुनिया का हाल है, मैदान माशर है, क़यामत का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, सवा नेज़े पे सूरज है। रसूल रब अल्लाह की तरफ से निदा होगी, या अहलल माशर गुद्दू रूसकुम, ओ मैदान माशर वालों अपनी निगाहों को पस्त करो। नबी की शहजादी की सवारी जा रही है, हत्ता तमुर्र फातिमा अल सिरात, हज़रत फातिमा पुल सिरात से गुजरी के मब्बरल बर्ग, बिजली की तरह हुरान जन्नत के साथ गुजरेगी। अरे इमाम अहले सुन्नत फरमाएं, जिसके आंचल को न देखा महो महर ने, उस रिदाए तहारत पे लाखों सलाम। अरे फरमाते दुनिया तो दुनिया की जगह पर, लेकिन चांद सूरज जिन उनके आंचल को नहीं देखा, वो फातिमत ज़हरा का कि पहली निस्बत ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर हैं। दूसरी निस्बत क्या है? वहाँ फरमा बन हुए ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, सैयदुल औलिया इमामुल अतकिया गौहर किबरिया
दामाद मुस्तफ़ा ज़ौजे खैरुन्निसा मौला अली मुश्किल कुसा की ज़ौजे मोहतरमा हैं। और तीसरी निस्बत क्या है, मादर या मरकज़ सालार इश्क और शहजादे गुलगों कबा राकेब दोशे मुस्तफ़ा सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम की वालिदा मोहतरमा हैं। फिर वजद में आकर कहते हैं पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का पास है, कानून इलाही की जंजीर मेरे पाँव में है। अगर कानून इलाही की जंजीर मेरे पाँव में न होती तो फातिमतुज़ ज़हरा की तुरबत के इर्द गिर्द इस तरह में घूमता जैसे काबा हाजी काबे का तवाफ करता है। लेकिन फरमाते शरीयत का कानून है कि मैं अल्लाह के महबूब के उस बेटी की तुरबत का तवाफ नहीं कर सकता। तवाफ अल्लाह के घर का होता है, सजदा अल्लाह की बारगाह में होता है। इस वजह से अपनी ज़बान को बंद करके कहते पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा। तो फरमाते ये तीन निस्बतें फातिमतुज़ ज़हरा के अंदर पाई जाती हैं। और एक तरफ हसनैन है। कौन हसनैन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, जो हुसैन से मोहब्बत करता मुझसे मोहब्बत करता है। और एक जगह फरमाते हैं मन अहब्बहुमा व अबाहुमा व उम्मुहुमा कान मई फिल जन्ना, जो इनसे मोहब्बत करे, इनकी माँ से मोहब्बत करे, इनके वालिद से मोहब्बत करे, जन्नत में अल्लाह मेरे कदमों में उसको जगह अता करेगा। तो अब नाम मुस्तफ़ा ने किसको लिया? हसनैन को लिया। और तुम रसूलुल्लाह ने किसको लिया? फातिमतुज़ ज़हरा को लिया। अब कोई कह सकता है इसलिए तो हम कहते हैं कि नबी की एक बेटी है। अगर नबी की 4 बेटियां होती तो मुबाहिले में रसूलुल्लाह सबको लेते। मैं कहता हूँ हाँ बात तेरी सही है, मुताले के अंदर वुसअत रख। हज़रत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं, उस्मान गनी के निकाह में है। उनकी वफ़ात सनजरी 3 के अंदर सनजरी 2 के अंदर होती है। बदर की फतह का मुईदा कासिद लेकर मदीने तैयबा में पहुंचा। हज़रत सैयदा रुक़ैया को जन्नतुल बकी में दफन किया जा रहा था। और हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम जो हज़रत महबूब खुदा की दूसरी बेटी है, वो उस्मान गनी से निकाह होता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाए नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जिन्नूरैन जूड़ा नूर का। और इब्ने असाकर ने अली मुर्तज़ा से रिवायत यहाँ तक बयान की है, हुजूर फरमाते लौ कानत अरबईन बनातन, अगर मेरी 40 बेटी होती यके बाद दीगर सबका निकाह में हज़रत उस्मान से करा देता। ये हज़रत अली की रिवायत है। और सैयदा तय्यबा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत सुनो, मरियम इस्लाम बतूल कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बारे में कुरान की 13 आयतें उतरी हो, वो मर्ज़ुल मौत के अंदर बयान करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी दिन थे। हज़रत इमाम बुखारी हवाले से बयान करते हैं, फरमाते हैं हम सारी अज़वाज मुत्तहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हैं। जात फातिमा तमशी, हज़रत फातिमा आ रही है। हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं रब की कसम रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत में अगर मुस्तफ़ा से कोई मुशाबा दी तो नबी की बेटी मुशाबा है। फ़असरत फ़बकत बुकान शदीदन, हुजूर ने सरगोशी की तो फातिमा रोने लगी। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल बरक़ात होने के बाद पूछा या बुनैया या बिनती, बेटी बता तो सही कि अल्लाह के रसूल ने सारी अज़वाज को छोड़कर सरगोशी की, आप रोने लगी। तो कहने लगी मा कुन्तु उफ़्शी सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तफ़ा के भेद को जाहिर नहीं करना चाहती हो। जब रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी वफ़ात हो जाती है, ज़ाहिरी दुनिया से महबूब खुदा पर्दा फरमाते हैं। तो मैंने पूछा अब बेटी मेरा हक है, मैं माँ हूँ, अब तो बता। तो फरमाया जब रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं पहुँची तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इसी बीमारी में अल्लाह को मिलने वाला हूँ। तो फिर मैंने फ़िराक़ मुस्तफ़ा में रोना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया अमा तर दीना, ए फातिमा तू राज़ी नहीं होती है, सबसे पहले तू मिलेगी। और दूसरी बशार ये देती है कि जन्नत के औरतों की नहीं, जन्नत के सारी हूरों और औरतों की तू सरदार है। अब ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिवायत बयान करती है हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा की वफ़ात के बाद नऊज़ बिल्लाह
अगर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में अगर कोई असद होता, इस रिवायत को क्यों बयान करती? दुनिया की नहीं, जन्नत के सारी औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा, तो जन्नत की औरतों में हजरत आयशा है कि नहीं है? इसी तरह हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के बारगाह में औरतों में सबसे ज्यादा महबूब कौन? तो फरमाती हजरत फातिमा, और मर्दों में कौन? का अली मुर्तजा। अब यही रिवायत दूसरे अल्फाज में हमने जब पढ़ा, हजरत फातिमा से किसी ने पूछा, अय फातिमा ज़हरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में औरतों में सबसे ज्यादा महबूब कौन? तो फरमाने लगे हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका। मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन? तो कहने लगी हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपस में सहाबा का हाल देखो। तो खुसूसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अफराद को मखसूस वक्त में जमा करते थे, ये पंचतन पाक है। वक्त की किल्लत है, मुझे जो वक्त दिया गया था वो तकरीब पूरा हो रहा है। मैं जाते जाते आपके सामने एक पैगाम रखता हूँ। हमारे मोहतरम मुकर्रम मरहूम मगफूर अलहाज सैयद पीर सिद्दीक मियाँ अल रहमत रिजवान ने जो ये मिशन आपके सामने छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को पाइए तकमील तक पहुँचाया गया है। मैं अवाम से बिलउमूम और अहले मोरबी से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि जिस तरह उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में आप उनके बाजू बने, इस तरह मैं अपील करता हूँ दोनों शहजादों के, सैयद अब्दुल रशीद मियाँ हैं और सैयद सिकंदर मियाँ हैं, इन दोनों के बाजू के साथ बाजू मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, दामे दिर में कदमे सोहने, तुम उनकी जिस तरह उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनकी मुआवनत करते थे, इस तरह तुम मुआवनत करना, ये अहले ईमान का हक है। मैं सैयद सिद्दीक मियाँ रहमत रिजवान की सीरत और उनके अखलाक के बारे में क्या बताऊं। अल्लाह ने उनको कितना दिल अता किया था। मिलनसारी देखो, अखलाक उनके देखो, गरीब परवरी देखो, मिस्कीनों की मदद देखो, दूर अंदेशी देखो और अकरबा परवरी देखो। उनके अंदर वो खासियतें थी जो मैंने आज दोपहर के वक्त में गुफ्तगू की थी। अल्लाह ने फरमाया न, जन्नत मैंने किसके लिए तैयार की है? युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा, जो खुशी में और तंगी में अल्लाह के राह में अपने पाकीज़ा माल को खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं। इससे बढ़कर कोई बहादुरी नहीं है। अजय जुनैद बगदादी ने फरमाया ना, रसूलुल्लाह के हदीस के हवाले से, लैसा शदीदुल्लज़ी बिस्सुरअत इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलक नफ्सु इंज़ल गज़ब, कि वो बहादुर नहीं जो पछाड़ कर सीने पे बैठ जाए। बहादुर उसको कहते हैं पूरी ताकत हो, दुश्मन को माफ कर दे, उससे कर वही बहादुरी नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सिल मन कता का वफ़ अमन ज़लम का वसन इला मन असा इलैक, तू उसके रिश्ते जोड़ जो तेरे रिश्ते तोड़ देता है, तू उसे माफ कर जो तुझ पे ज्यादती करता है, और तू उससे भलाई कर जो तुझसे बुराई करता है। बदीरा बदी साल बाशत जजा, अगर मर्द आसन इल्ला मन नसा, बुराई का बदला बुराई से आसान है। इंसानियत इसका नाम है, शराफत इसका नाम है, करामत इसका नाम है, बहादुरी इसका नाम है। पूरी ताकत हो, दुश्मन को माफ कर दे, इससे बढ़कर कोई बहादुरी नहीं। अल्लाह ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उनके मिशन पर चलने की उनके भाइयों को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उनके सच्चे जानशीन बने, और उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। अल्लाह आला इल्लियीन में उनको जन्नतुल फिरदौस में अपने फजल से जगह अता फरमाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने जो सुनाया, जब अल्लाह से तुम मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। इन्नहा आलल जन्नत व अफ़ज़लहा फ़ौक़ु अर्शुर रहमान मिन्हु तफ़जुर अनहारुल जन्नह, जन्नत के जितने भी तबके हैं उन सारे तबकों में और दर्जों में जन्नतुल फिरदौस आला है। उसके ऊपर खुदा का अर्श है और अल्लाह के अर्श से जन्नत की नहरें जारी होती है। लिहाजा वक्त मेरा पूरा हो चुका है। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बारगाह में ये बात कह देता हूँ, हाँ अब्र रहमत तेरी मरगद पर गोहर बारी करे, हर्षत शान करीमी नाज़ बरदारी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।